Marcus Rashford to Barcelona. Here we go friends. दोस्तों कल एक मीम फटने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सेंसिबल भी बात कर लेते हैं. बार्सिलोना फैंस को मुझसे बहुत सारी नाराजगी होगी, लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा एक ऐसे ट्रांसफर के बारे में भाई जो मुझे लगता है कि आज की डेट में 60-40 का ट्रांसफर है कि 60 बार्सिलोना के फेवर में ऑफ कोर्स एंड 40 इन द फेवर और मैनचेस्टर यूनाइटेड. और इसमें एक बड़ा क्लॉज आ जाता है, एक बड़ी आप देखोगे एक आखिरी में चीज डेविड ऑनस्टीन और फेब्रित्सियो रोमानो दोनों ने एक चीज कही कि 100% ऑफ द वेजेस जो रैशफोर्ड की होगी वो पे करेगी बार्सिलोना. और ये एक चीज है जो मेरे लिए एक ट्रांसफर शायद 70-30 80-20 ऐसा मुझे लग रहा था इन द फेवर ऑफ बार्सिलोना, वो 60-40 मैं मानता हूं. इट इज स्टिल इन द फेवर ऑफ बार्सिलोना बिकॉज बार्सिलोना के पास एक ऑप्शन टू बाय है, ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है. चला तो हमारा नहीं तो तुम्हारा, वो वाले कॉन्सेप्ट में बार्सिलोना ने ये ट्रांसफर करी है और ये इनके लिए बेस्ट ट्रांसफर थी. भाई अगर मैं आप लोगों को बात करूं, आप बात करोगे जिन प्लेयर से ये लिंक हुए, लुइस डियाज, निको विलियम्स, मार्कस राशफोर्ड. निको विलियम्स वाज नॉट रेडी टू, मतलब जो डेविड ऑनस्टीन और जितने भी बड़े एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट हैं उन सब ने यही कहा कि हाँ भाई द प्रॉब्लम वाज विद रजिस्ट्रेशन, और उस चक्कर में निको विलियम्स एक्सटेंडेड विद एथलेटिक, क्योंकि एक तो पहली बात वो बंदा बार्सिलोना के नाम से 80 बारी एक्सटॉर्ट कर चुका है एथलेटिक क्लब से, तो वो एक चीज उसने वापस करी. लुइस डियाज की ट्रांसफर वैल्यू बहुत ज्यादा है, 80 मिलियन समथिंग लाइक दैट. दिस वाज अ ट्रांसफर, मार्कस राशफोर्ड वाज द ओनली ट्रांसफर जो वो एक कट प्राइस पे अगर ये बंदा चल जाता है आपके पास, और दूसरा एक लोन ट्रांसफर पे साइन कर सकते थे. रजिस्ट्रेशन की दिक्कत मार्कस रैशफोर्ड के साथ भी हो सकती है, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड इज रेडी टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि इस स्टेज पे उसको कोई और साइन नहीं करने वाला. देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात, जैसा करियर का ट्रेजेक्टरी गया है मार्कस रैशफोर्ड का, देयर वाज ओनली वन क्लब दैट वाज शोइंग फेथ इन हिम, दैट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड. उसके बाद एस्टन विला गया, वहां पे भी हॉट एंड कोल्ड से रहे. मार्कस रैशफोर्ड गए भाई पीएसजी के अगेंस्ट, अगर कोई भी उसको देख लेगा तो वो कहेगा कि हाँ भाई दिस इज अ प्लेयर दैट शुड बी स्टार्टिंग for a team like Barcelona, for a team like Real Madrid, for a team like Bayern Munich. He is the player that should never be out of favor in a team like Manchester United currently. But he is. वो कुछ टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जब उसे स्पेस मिलती है, जहां उसे अटैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बहुत अच्छा करता है. एक ऐसे मैनेजर के अंडर जो उसको स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा टाइट कर सकता है, क्या वो बहुत अच्छा कर पाएगा ये देखने में. बिकॉज हांसी फ्लिक एज अ मैनेजर हैज बीन द गाय जिसने बहुत सारे पोटेंशियल्स को फ्लरिश किया है. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जो कुड हैव बीन हो सकते थे उन्हें बहुत अच्छा बनाया है. आप बायर्न में गोरेट्स्का की बात कर लो, आप यहाँ पे बर्नाल, कासाडो, इवन प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल जिस लेवल पे अनलीश हो गया है भाई, आप इन सारे प्लेयर्स को देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ देयर वाज अ पोटेंशियल एसोसिएटेड, बट उस पोटेंशियल को फाइनल स्टेज पे जिस सिस्टम में मेरे को क्या सूट करता है उस हिसाब से जिस तरीके से पहुंचाया है आपके हांसी फ्लिक ने, वो बहुत ही कमेंडेबल है भाई. एट दिस मोमेंट अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे बड़ा एसेट बार्सिलोना पे क्या है, तो मैं ना यमाल का नाम लूंगा, ना पेड्री का नाम लूंगा, ना गावी का नाम लूंगा. मैं नाम लूंगा तो हांसी फ्लिक का, क्योंकि ही इज द गाय दैट कैन रियली टच समथिंग एंड मेक इट अ गोल्ड. एंड रैशफोर्ड इज दैट प्लेयर जिसमें हमने बहुत साल पहले से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हाँ ये सोना हो सकता है, हाँ ये सोना हो सकता है, हाँ ये सोना हो सकता है. रोनाल्डो के जाने के बाद भी जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्टेप अप किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में, वो था मार्कस रैशफोर्ड. मैं इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई मार्कस रैशफोर्ड का करियर बहुत हंकी डोरी रहा है और मैनचेस्टर यूनाइटेड बेवकूफ है कि वो उसे सेल कर रही है. मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी जो 40 का फेवर में मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिस्टम, आज के सिस्टम में आज जितने साल उन्होंने उसको चांस दे दिया है, उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड की कोई जगह नहीं बनती है मैनचेस्टर यूनाइटेड में. और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई हम इस प्लेयर को अपने ऑफ द बुक्स करना चाहते हैं. यही चाहती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की हमारे बुक्स में मार्कस रैशफोर्ड ना हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बुक्स में. और ये सबसे जरूरी चीज है कि भाई बार्सिलोना उसका 100% वेज दे रही है, क्योंकि चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है, चाहे वो ऑन लोन ही जा रहा है बार्सिलोना, देयर इज स्टिल अ चांस कि बार्सिलोना उसे साइन कर सकती है और इनके पीएसआर की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है. क्योंकि अगर हम एक बेस्ट के सिनेरियो भी मानते हैं जो कि शायद बार्सिलोना के लिए हो सकता है, जहां पे ये बंदा बेस्ट परफॉर्म करता है और बार्सिलोना इसको 40 मिलियन में अपना एक स्टार्टिंग प्लेयर साइन कर पाती है, कि 40 मिलियन में आज की डेट में आपको अगर स्टार्टिंग प्लेयर मिल रहा है, दैट्स अ बार्गेन. ठीक है. और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए किस तरीके से अच्छा है, क्योंकि उनको पीएसआर में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है. उन्हें एफएफपी में ये दिखाने को मिल जाता है कि देखो हमारा जीरो वैल्यू स्पेंड प्लेयर आज के रेट में 40 मिलियन में हमने बेचा है, तो हमें को 40 मिलियन का नेट प्रॉफिट होता है. इस सिंपल आप किसी एक प्लेयर को एक सैंचो में ये एक नेट नेगेटिव है, बट एक आपके मार्कस रैशफोर्ड में एक नेट पॉजिटिव है 40 मिलियन का. एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है. इस वजह से आप गर्नाचो को भी जाते हुए देख रहे हो. तो इस वजह से ये ट्रांसफर दोनों पार्टीज, आप अगर बात करोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की और बार्सिलोना की, ये जो
एग्जैक्ट ट्रांसफर हुआ है ये बहुत बैलेंस्ड है। हाँ थोड़ा सा इन द फेवर ऑफ बार्सिलोना है, बिकॉज एज आई सेड कि ये एक ऐसा ट्रांसफर है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो तुम्हारा ही है भाई, तुम्हारा प्लेयर था, तुम्हारे पास वापस आ गया। अब फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी किसी 15-20 मिलियन में कहीं पे बेचना पड़ जाएगा, वो वाली चीजें हो जाएगी। बट एट दिस मोमेंट हाउ डज मार्कस रैशफोर्ड फिट इन अ बार्सिलोना सिस्टम? ही फिट्स एग्जैक्टली हाउ दे वांट। भाई जिस तरीके से आपको एक प्लेयर चाहिए, जिस तरीके का आपको सिस्टम चाहिए, जिस तरीके का एक ऐसा प्लेयर जो लॉन्ग बॉल्स को चेज डाउन कर सके फ्लैंक पे, जो बेसिकली अगर एक टीम लॉप साइडेड खेल रही है अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक लमीन यमाल, तो एक बंदे को आप ऑफ द बेंच स्टार्टिंग 11 में भी रख के अगर आप अपनी टीम में रखते हो और एक डायगोनल बॉल खेलते हो, एक बंदा जो उसको चेज डाउन कर सके और आपके लिए डायरेक्ट गोल थ्रेट बना सके, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। अ प्लेयर दैट कैन बी डेप्यूटी इन प्लेस ऑफ लेवेंडोस्की, अगर आपको स्ट्राइकर खिलाना हो, और जो बंदा ड्रिफ्ट वाइड भी कर सके आपके फ्रंट लाइन में, जो आपकी सबसे बड़ी नेसेसिटी है, जो एक बंदा बहुत ज्यादा फ्लूइड हो, जो बंदा थोड़ा ड्रॉप बैक भी करे, जो थोड़ा वाइड भी जाए, थोड़ा सेंट्रली भी रहे, हर एक चीज मार्कस रैशफोर्ड 100% करते हैं। अगर आप सिस्टम के तरीके से बात करोगे तो मार्कस रैशफोर्ड एक बहुत ही सोची समझी स्टैब्लिश करी हुई साइनिंग है, और एक ऐसा बंदा जिसके साथ रिस्क एसोसिएशन बहुत मिनिमल हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी ये चीज अगर बार्सिलोना फ्लॉप करता है तो एवरीबॉडी विल बी लाइक हाँ भाई रैशफोर्ड ये प्लेयर था, हमें पता है। बट अगर बार्सिलोना में रैशफोर्ड सक्सीड करता है तो ये पीआर बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छी जाएगी कि हाँ भाई एवरी प्लेयर दैट वाज नॉट एट द लेवल जो शायद उसे होना चाहिए था, वो अंडर हांसी फ्लिक अपना वो स्टैंडर्ड अचीव करता है। ये आपके लिए ट्रांसफर मार्केट में भी आपको बहुत अच्छी बूस्ट देती है। एवरी प्लेयर दैट माइट बी इफ बट इन अ सिचुएशन वो बार्सिलोना आना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हांसी फ्लिक मेरे को दूसरे स्टैंडर्ड पे ले जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जितने लोगों को इस चीज का इंप्लीकेशन नहीं समझ आता है, मैं आपको यही बता दूं कि भाई जब एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे यंग प्लेयर्स, एक प्रोजेक्ट जैसे कि एक ब्राइटन आज के डेट में वो बहुत सारे यंग प्लेयर्स को साइन कर सकती है, एक बॉर्नमथ बहुत सारे यंग प्लेयर को साइन कर सकती है, जो शायद इतना बड़ा डेस्टिनेशन नहीं होता इन क्लब्स के लिए। इसलिए है क्योंकि ये उन सारे प्लेयर्स को एक इससे पहले बहुत सारे प्लेयर को 100 मिलियन 80 मिलियन की एक अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं, एक ऐसे स्टैंडर्ड पे पहुंचा चुके हैं जहां वो अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट इन देयर पोजिशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल मोइसेस काइसेडो। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बेसिकली दिखाते हैं कि हाँ भाई एक टीम का ये भी एक यूएसपी हो सकता है कि हाँ ये प्लेयर्स को अपनी टीम में बहुत अच्छे से जेल करा पाती है। तो भाई ये मेरे हिसाब से ओवरऑल बहुत अच्छी ट्रांसफर है। ऑन लोन मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना इज अ गुड ट्रांसफर फॉर बार्सिलोना, इज अ गुड ट्रांसफर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इज अ गुड ट्रांसफर फॉर बार्सिलोना फॉर मार्कस रैशफोर्ड ऑल्सो। तो इस वजह से इट्स अ 5 स्टार, मेरे हिसाब से तो 5 स्टार ट्रांसफर है भाई। अगर आप देखोगे तो क्या होता है मार्कस रैशफोर्ड का, ये ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से हांसी फ्लिक उसे यूटिलाइज करते हैं। बट इस चीज पे सबसे ज्यादा नजर किसकी होगी, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो वहां जो जाके कुछ अच्छा करे और बार्सिलोना अगले साल उसे परमानेंटली साइन करना चाहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जबकि बार्सिलोना के लिए इट्स इफ बट चला ठीक है, नहीं चला तो आपका वापस। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है, विल मार्कस रैशफोर्ड सक्सीड इन बार्सिलोना और नॉट, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस ट्रांसफर। लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब टू TCSB एंड फुटबॉल अनफिल्टर्ड, बिकॉज वी आर कमिंग इन विद too many reels, why too many reels? कोई क्लब सेफ नहीं है हमसे, कोई क्लब सेफ नहीं है। आर्सेनल, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबकी बारी लगने वाली है। वॉच आउट फॉर दैट।